एवरीवन, लेट्स डू गपशप। लेट्स टॉक अबाउट द अमाल मलिक जो अभी बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट बने हुए हैं। ये इंसान जो है ना, इसकी पर्सनालिटी कम्प्लीटली नार्सिसिस्ट है। इसका बुली बिहेवियर है, ये लोगों को नीचा दिखाता रहता है। लेकिन आज तक पूरे सीजन में वीकेंड के वार पे इस पे कोई किसी ने बात नहीं की है। सलमान खान ने तो बिल्कुल भी इसको टोका नहीं है। इस पे बहुत ज़्यादा फेवर होते हैं ऐसा मुझे लगता है। अब अवेश दरबार एंड नगमा थे, एवरीवन नो कि अवेश दरबार कितना ज़्यादा फेमस है, नगमा भी कितना ज़्यादा फेमस है। उनकी बहुत ज़्यादा ह्यूज फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे हमें देखने को मिलती है। इवन अमाल मलिक की भी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं जितनी अवेश दरबार की है। लेकिन फिर भी अमाल मलिक ने उन्हें नीचा भी दिखाया और पीठ पीछे ये भी बोलते हुए हमने सुना है कि इसको तो प्रोजेक्ट्स मैं देता था, इसको तो 25-25 लाख के प्रोजेक्ट्स मैं देता था, ये तो कुछ नहीं था मेरे बिना। बिग बॉस में हर कोई पीठ पीछे बोलता है, हर कोई किसी की बुराई करता है, लेकिन अमाल मलिक की एक अलग ही पर्सनैलिटी देखने को मिली है। ये कॉन्स्टेंटली ना बुली भी करता है, पीठ पीछे भी बोलता है और बाद में स्टेटमेंट को चेंज भी करता है, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करता है। सलमान खान ने भी इसे कभी टोका ही नहीं, तो अगर इसे कोई टोक ही नहीं रहा है, इसकी गलतियां ही नहीं बता रहे, तो इसे पता ही नहीं चल रहा है कि उसका कितना ज़्यादा नार्सिसिस्ट बिहेवियर है। उसे सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा है कि वो किसी के फैमिली पे भी अगर बोल देता है ना, उसे उसका बात का भी सॉरी नहीं फील होता है, उसे दिल से बुरा भी नहीं लगता है। बस वो मुंह के लिए ऐसे बोल देता है, हाँ मैंने बोल दिया था तेरे फैमिली पे, ले ले सॉरी बोल दिया मैंने तुझे। बट उसे उसकी गलतियाँ ही नहीं पता है। जब वो पीठ पीछे झूठ बोलता है और फिर फ्रंट पे आके जाके बोल देता है, मैनिपुलेशन करता है, स्टेटमेंट को स्विच करता है, ये अलग ही पर्सनैलिटी मुझे उसकी समझ में ही नहीं आती है। ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं आसपास के लोगों के लिए। ये यहाँ पे अपनी जो इमेज थी ना वो वाइट वॉश करने के लिए आया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा धुल जाएगा। इस बिग बॉस के बाद तो इसकी पर्सनैलिटी रही ही नहीं है। बाहर आने के बाद बशीर ने भी फुलेआम तो ये नहीं बोला है बशीर ने कि उसे बहुत ज़्यादा फेवर मिलता है, लेकिन बशीर ने एक चीज़ बोली थी कि उसे बहुत ज़्यादा कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है। इससे ही समझ में आता है कि अमाल तो वैसे भी नेपो किड है, उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेवर मिल रहा है और उसे बहुत ज़्यादा निका बचाया जा रहा है पूरे बिग बॉस के टीम से। इवन मालती के साथ जो उसका सिनेरियो था, उसने बोला था कि मैं मालती को सिर्फ 5 मिनट के लिए मिला हूँ, उसके बाद हमारी कभी बात नहीं हो। लेकिन एक्चुअल में मालती को जब ये पता चला तो मालती ने बताया कि नहीं, हम मिले थे, हमारी बात भी हुई थी, उसके बाद हम टेक्स्ट पे बातें करते थे, कॉल्स पे बातें करते थे। उसने मुझे आज तक 4 से 5 गाने सुनाए, तो ये तो 5 मिनट की मुलाकात में तो होगा नहीं। और फिर मालती जब उसे कन्फ्रंट करने के लिए गई थी कि आपने ऐसा क्यों कहा, जबकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम बहुत बार बाहर मिले भी है, तब उसने स्टेटमेंट ही चेंज कर लिया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या बोलना चाहिए। लेकिन यही उसकी पर्सनैलिटी के वो पीठ पीछे कुछ और दिखाता है और वो सामने से कुछ और दिखाता है। फरहाना के लिए भी उसने कैसे वर्ड्स यूज किए थे कि तू और तेरी मम्मी बिगड़ेड है और तू आर की बच्ची है। एवरीवन नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर की बच्ची। इतना ज़्यादा टेलीविजन पे जहाँ पे ये शो बहुत ही ज़्यादा लोग देखते हैं, इंडिया में सबसे पॉपुलर शो है बिग बॉस, वहाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर ये इंसान किसी की मॉम के लिए आर की बच्ची बोल रहा है, सी तुम दोनों के फाइट हो रही है, तुम दोनों एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ दे रही है, तब तक ठीक है, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए आर की बच्ची बोलना ये बहुत बड़ी बात है। इसके बावजूद भी उसे किसी ने भी टारगेट नहीं किया और किसी ने भी उसे आईना नहीं दिखाया। इवन वीकेंड के वार पे उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया है। अगर इसी के जगह पे कोई और होता, जीके होता, प्रणीत होता, मृदुल होता, तो उन्हें बहुत कुछ बताया जाता। इवन मुझे याद है जब ये इसके साथ हुआ था, एलवी यादव के साथ हुआ था, तो उसके पेरेंट्स को बुलाया गया था। एलवी यादव रोया भी था टेलीविजन पे, लेकिन अमल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो जो कुछ लोग होते हैं ना, जो अपनी इनसिक्योरिटी किसी और पे जब थोपते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा और बेटर फील होता है। वही एक ट्रेट मुझे ना अमाल मलिक में दिखता है। जब भी वो किसी को नीचा दिखाता है ना, जब भी उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आती है और वो उन्हें नीचा दिखा देता है ना, तब उसे ना बहुत अच्छा फील होता है। उसने सेम अवेज और नगमा के साथ किया है, अभी वो फरहाना के साथ कर रहा है। वो हर एक पर्सन को ऐसे ही ट्रीट करता है। उसके सामने जो भी आए, कुनिका जी आए, कोई भी आए, वो उन्हें गंदी वर्ड्स बोल देता है, वो उन्हें नीचा दिखाता है, पीठ पीछे उनकी बैक बिचिंग करता है और फिर उसे खुद को ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया है। दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आर रियली सक। इन लोगों का खुद का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन दूसरों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन कि ये इंसान इतने ज़्यादा कैमरा के सामने, और जो लोग वहाँ पे बिग बॉस पे जितने भी लोग हैं, कुछ ना कुछ अचीव करके ही आए हैं, अच्छी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उन लोगों की। अब ये ऐसे लोगों को भी ये नीचा दिखाता है, तो जब हमारे जैसे नॉर्मल लोग इसके सामने आते होंगे तो ये कैसे बिहेव करता होगा, हम इसी से पता लगा सकते हैं। और फिर इनको तो कुछ कोई बोलने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये नेपो किड इंडस्ट्री में इन लोगों की चलती है, तो जितना भी बर्दाश्त करना होगा वो नॉर्मल आउटसाइडर लोगों को ही करना पड़ता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है अमल मलिक के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ऐसे ही अपडेट्स और मिलती रहेगी।